एहतियात बरती जा रही क्योंकि रिहायशी इलाका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार सुरक्षा बलों की चल रही है। कठुआ मुठभेड़ में एक और आतंकवादी के ढेर होने की खबर आ रही है। कठुआ में कल एक आतंकवादी मारा गया था। कठुआ एनकाउंटर में सीआरपीएफ का जवान भी शहीद हुआ। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ मुठभेड़ में एक और आतंकवादी ढेर हो गया है। दरअसल 2 आतंकवादी इस इलाके में घुसे थे और एक आतंकवादी को कल ही ढेर कर दिया गया था, जिसके बाद दूसरा आतंकवादी जो लगातार फायरिंग कर रहा था, मुठभेड़ चल रही थी, पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा था। दूसरा आतंकवादी भी ढेर हो गया है जो कि गांव में ही छुपा हुआ था। कठुआ से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ये भी आपको बता दें कि इससे पहले जो एनकाउंटर हुआ, आतंकवादियों ने फायरिंग सुरक्षा बलों पर की थी। उस दौरान एक जवान की शहादत हो गई, एक ग्रामीण भी घायल हुआ था। अब दूसरा आतंकवादी जो कि छुपा हुआ था, उससे भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है कठुआ एनकाउंटर में। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ऑपरेशन इंतकाम लगातार चल रहा है। आतंकियों में खौफ देखा जा रहा है, इसलिए बौखलाहट में एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसे सुरक्षा बल नाकाम कर रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी, कठुआ हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ गया है। मारे गए आतंकी से मेड इन पाकिस्तान का सामान मिला है। मेड इन पाकिस्तान चॉकलेट और दवाएं उसके पास से बरामद हुई हैं। इंजेक्शन, सूखे मेवे, चने और रोटियां भी मिली हैं। 4 मैगजीन में 54 राउंड कारतूस भी बरामद हुए। 75 कारतूस और 3 हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। आतंकी ठिकाने से 1 लाख रुपए कैश भी मिला है। एक बैटरी और एक हैंडसेट भी बरामद हुआ है। तो हथियारों की भी खेप यहां पर मिली है, आप कह सकते हैं, क्योंकि बरामदगी हुई है और इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, हालांकि शक तो पहले से ही था, लेकिन अब पूरी तरह से तस्वीरें बता रही है जो सामान बरामद हुआ है वो पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान की ही साजिश थी जिसके लिए ऑपरेशन इंतकाम चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कई घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास कर रहे हैं और हीरानगर में ही भी ऐसा ही हुआ। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जो सूत्र बता रहे हैं कि ये आतंकी जो हैं ये ताज़ा घुसपैठ करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यहाँ पहुंचे और उसके बाद हीरानगर के इन गांव में पहुंचकर उन्होंने, क्योंकि ये इलाका जो है लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, तो उनको शायद वो भूखे थे या क्या था, उस वजह से यहाँ गांव के लोगों के पास जो पानी और खाने के लिए पहुंचे और बाद में जब लोगों ने पानी देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये लोग जो है हथियारबंद थे और लोगों को शक हो गया कि ये आतंकी हैं, लोगों को ये मारने लगे और उसके बाद इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। तुरंत स्थानीय लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और लगभग 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में। ये कहूँगा कि इन आतंकियों को जो है वो मार गिराने में सफलता मिली है। हालांकि ऑपरेशन ये चल रहा है और ऑपरेशन में इस चीज की सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर कोई विस्फोटक या कोई और आतंकी इनका साथी सहयोगी हो तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सके। अजय, इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस मिले हैं, हथियार मिले हैं, खाने पीने की सामग्री यहां से बरामद हुई है इस आतंकवादी के पास से, यानी एक लंबा प्रोग्राम था और भी लोग साथ साथ में शामिल हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इनके पास से ये हथियार, कारतूस और 1 लाख रुपए कैश मिले हैं इंडियन करेंसी, वो बताते हैं कि ये आतंकी जो है एक लंबे सर्वाइवल के लिए यहाँ भेजे गए थे ताकि यहाँ पे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिशें भी की जा सके और उसके बाद यहाँ पे आतंकी लंबे समय तक रहकर अपने ठिकानों को वापस रिवाइव कर सके। एक बार आपको फिर बता दूं कि फायरिंग जो है, ताजा फायरिंग जो है वो शुरू हो गई है। ये सामने जो आप इलाका देख रहे हैं, यहीं पर लगातार आवाजें आपको सुनाई देंगी। बिल्कुल अजय, आप भी सावधानी बरतिए। जो चश्मदीद बता रहे हैं वो भी हम दर्शकों को सुना देते हैं। मैं समझ गया मिलिटेंट है, फिर मैं उधर से पीछे आ गया। मेरे को बोले भाई बात तो सुन, मुझको पानी पिला दे, प्यास लगी है, बात तो सुन ले। मैं आ गया, मैं थोड़ी दूर चौक था, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, फिर मैंने उनको जोर से चलाया, भाई बच्चों अंदर बढ़ जाओ, घुस जाओ, मिलिटेंट आ गए हैं। बस वो 2 मिनट का फासला पड़ा, लोग अंदर घुस गए, भागे। जब पता चला दुकानें बंद करवा दी, गाड़ी वाले बंद करवा दी जो इधर से जा रहे थे। मैं भाग आ गया, आगे भाग आया, फिर 2 मिनट बाद उन्होंने उधर फायरिंग शुरू कर दी। पहले राउंड किए कोई 4-5, फिर किए 4-5, कोई 20 मिनट की उन्हें, मतलब 4-5। फिर एक हमारे इधर का जल्लू जल्लू बोलता है, लोकल नाम है उसका, निकनेम, तो उसको इंजर्ड हुए, उनको कंधे पे लगी है। हाँ, उसके बाद उन्होंने फायरिंग की। हाँ, उसके बाद फायरिंग की। फिर मेरे हिसाब से उनको धमाका भी हुआ, एक बड़ा ग्रेनेड भी था, वो मैंने पास में देखा नहीं जाके, पर आवाज़ हुई। फिर मैंने, आपने क्या किया, पुलिस को? फिर सर मैंने अपने डीडीसी है अभिनंदन शर्मा, इनको कॉल किया कि ऐसे 2 मिलिटेंट है,
वो इधर घुस गए हैं, तो और जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो उन्होंने किया, फिर आधे घंटे में पौने घंटे पुलिस आ गई इधर। तो फिर पुलिस आने उनकी आपस में हुई मुठभेड़, उन्होंने मार दी, उसको मार गिराया, एक भाग गया था। तो फिर आपने जल्दी पुलिस को फोन कर दिया? हाँ, मैंने उनको कर दिया, उनको जल्दी कर दो फोन, एसपी को, जिसको भी करना है। ज़्यादा नुकसान सर, जैसे बच्चे खेल रहे थे और प्यासे थे, लोग भागते, हो सकता देखते वो फायरिंग करते, कम से वो सब 15-20 लोग मारे जाते, कोई पता नहीं। बच्चे थे, टहल रहे थे, मतलब लोग इधर, हमारे इधर एक सत्संग भी बैठा है, लोग शाम को जा रहे थे, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। वो भी था, शुगर मनाओ कि रात को आए, दिन को नहीं आए। दिन को आते क्या पता इधर हमला कर देते, इधर कम से कम 400-500 बंदा होता था, 700-800, क्या पता क्या हो जाता है। फिर 3 बजे उन्होंने दोबारा इधर फायरिंग कर दी, उसमें एक जवान जख्मी हो गया, अभी पता नहीं भी बस इतना ही। तो चश्मदीद को आपने सुना किस तरह से जब आतंकवादी वहां पहुंचे, उनके घर में उन्होंने पानी मांगा और उसके बाद मना करने पर दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। अजय, आप बता रहे हैं कि अभी भी फायरिंग यहां पर हो रही है, क्या ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? कितने आतंकवादियां और छुपे हो सकते हैं? देखिए, दरअसल एक स्पेकुलेटिव फायर ये हो सकता है, क्योंकि जो जानकारी है उसको सुरक्षाबलों ने इसको जख्मी किया था और उसके बाद ऑपरेशन चल रहा था और उसके बाद जो है इसे मार भी गिराया गया। क्योंकि आतंकी है, उसके पास आईडीज लगी हो सकती हैं, उसके पास विस्फोटक हो सकता है। ऐसे में ऑपरेशन में जब बॉडीज को उठाया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, तो इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है कि इस आतंकी कब्जे में इसके कब्जे में कुछ भी हथियार या कुछ हो तो उसको पहले निष्क्रिय किया जा सके। तो उसी के प्रोसेस के तहत, एक एसओपी के तहत ये फोर्सेज जो है बॉडीज को रिट्रीव करने के लिए आगे जाते हैं। कल जो आतंकी जो है उसका मारा गया था, उसके पास से AK-47 राइफल, 1 लाख रुपए कैश, हथियार, मैगजीन, हैंड ग्रेनेड और तमाम मेडिसिन जो पाकिस्तानी मार्क में थी, वो बरामद की, जिससे एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ। अब ये दूसरा आतंकी जो है, इसको भी जल्द इसके शव को वहां से रिट्रीव करके इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो आतंकी हैं दोनों को सफाया हो सके। और इसके बाद भी जांच होगी कि आखिरकार ऐसे कौन लोग थे जिन लोगों की जो है मदद से ये आतंकी इस इलाके में पहुंचे हुए थे। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सावधानी बरती जा रही है क्योंकि आतंकवादी हैं और आतंकवादी की डेथ के बाद भी किस तरह से जो प्रक्रिया रहती है उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है, सुरक्षा बलों का चौकन्ना होना जरूरी है क्योंकि लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी बार बार धमकियां भी दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर विजय राणा जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं कठुआ के, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपसे? जब हमको शाम को डी साहब ने फ़ोन किया था तकरीबन 8 बजे कि यहाँ पर ऐसे मिलिटेंट अटैक हुआ, तो हम लोग सारे जो हमारे CHC हीरानगर की जो टीम है, जो सर्जन्स हैं, हमारे एनेस्थेसिस्ट है, डॉक्टर्स है सारे, और हमारे इनके जो BMO साहब है, इनकी निगरानी में हम लोग, और मैं भी पूरी रात यहाँ बैठे हुए थे, तो वेटिंग फॉर, हम डिवेट कर रहे थे कोई। तो एक पेशेंट हमारे को यहाँ रिसीव किया हमने, एक पहले ओमकार जी, जिनको लेफ़्ट आर्म में ब्लड इंजरी हुई थी, तो उनको हमने यहाँ पहले स्टेबल किया, उनको जो भी हमारी दवाई, जो भी हमें ट्रीटमेंट देना था वो करके फिर हमने उसको रेफ़र किया GMC कठुआ। और तकरीबन रात को 3 बजे हमने एक और रिसीव किया CRPF का पर्सनल, जो कि यहाँ ब्रॉड डेड लाया गया था। एंड हमने कोशिश तो की उसको सस्टेन करने की, तो वो नहीं हो पाया, तो उसको हमने फिर डिक्लेयर कर दिया रात को 4 बजे के करीब कि उसको डिक्लेयर किया डेड। बाकी हम लोग तैयार है, आज भी हमारी पूरी टीम यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, सर्जन है, एनेस्थेसिस्ट है, फिजिशियन है हमारे, हम भी कल से यहीं बैठे हुए हैं। तो हम जो भी सिचुएशन आएगी हम सब टैकल करने के लिए यहाँ तैयार है। सर लेफ्ट राइट में चेस्ट में यहाँ ब्लड गई है, तो ब्लड अंदर गई है, फिर बाहर एग्जिट वोंड नहीं है उसका। तो अभी हम पोस्टमार्टम करेंगे तो उससे हमें पूरा पता चल जाएगा क्या मसला हुआ उसका। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा MP भी हैं और मुख्य स्पोक्सपर्सन हैं मनोज झा जी। मनोज सर, आज लगातार तीसरे दिन में तीसरी घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, जब डोडा में आतंकियों ने फिर से आज फायरिंग को अंजाम वहां दिया है, तो कैसे देखते हैं ये सारी घटना? ये बेहद दुखद है, क्योंकि सिर्फ ये घटना नहीं, चिराग बुझ गए परिवारों के। बीते दिनों तीर्थयात्रियों पे हुआ। हु इज रिस्पॉन्सिबल? किसको कहें, किसके पास जाके शिकायत करें? बस ऊंचा और ऊंची आवाज में भाषण देने से नहीं होता। आपने इनिशिएटिव्स आपकी नाकाफी रही। नॉर्मल से दिल्ली से चिल्लाएंगे और वहां जम्मू जल रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। मतलब आपका पैराडाइम क्या है, मेरी समझ नहीं आ रहा। कैसी नीतियां, कौन सी नीयत से काम कर रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। ये जो खून का खेल चल रहा है ना, ये परिवारों को
आप तो एक दिन माल्यार्पण करके निवृत्त हो जाएंगे, परिवार का चिराग बुझ गया, उसकी भरपाई कैसे होगी? मुआवजे से नहीं होती। सर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर साहब से बातचीत करने के लिए सर 3 दिन में जिस तरह से टेरर अटैक जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तमाम जो आम नागरिक हैं और लोग घायल हो रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार अगर हम देखें, सरकार इस बात को कहती है कि हम पूरे मामले के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और इस चीज को लेकर खासतौर पे होम मिनिस्ट्री इस बात का दावा करती है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट तरह से इस पूरे इंसिडेंट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरह से गृह मंत्रालय का फेलियर है, विफलता है। और जो उनका दावा लगातार वो करते रहे हैं कि कश्मीर में सारी कानून व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, झूठ था। और आतंकवादियों का अभी भी मनोबल ऊंचा है और मैं समझता हूँ कि कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है आतंकवाद के खिलाफ। और हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार जो लोगों को भ्रमित न करे, देश को भ्रमित न करे, जो सही वस्तु स्थिति है वो बताने का काम करे। इधर आतंकी खतरे पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अयोध्या में एनएसजी का हब बनाया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं एनएसजी हब में ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात होंगे। आतंकी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या में एनएसजी हब बनाने की तैयारी की जा रही है। एनएसजी हब में ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात रहेंगे। अयोध्या का जिस तरह से कायाकल्प हुआ है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से ही लगातार इस तरह का खतरा बना हुआ है। आतंकी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। अयोध्या में एनएसजी का हब बनाया जाएगा। ब्लैक कैट कमांडो यहां पर तैनात किए जाएंगे क्योंकि तमाम वीआईपीज यहां पर पहुंचते हैं दर्शन के लिए और दुनिया भर में राम मंदिर की चर्चा हो रही है। दुनिया भर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। अयोध्या में आतंकी खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। एनएसजी हब बनाने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है, जिसमें ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात होंगे। हालांकि सुरक्षा अयोध्या में वैसे भी दुरुस्त रहती है, लेकिन एक धार्मिक नगरी होने के नाते भी और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही जिस तरह कई बार आतंकी खतरे के संकेत मिले हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है और ये बड़ा फैसला किया जा रहा है। एनएसजी हब बनाने की तैयारी यहां पर की जा रही है, जिसमें ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात होंगे। पूर्वी